6:38 में हम एक ही वाक्य में ये जान सकते हैं कि यीशु पृथ्वी पर क्यों आया था। क्योंकि मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आया, अर्थात अपनी स्वयं की इच्छा का इनकार करने आया हूँ, परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। इससे हम देख सकते हैं कि एक मनुष्य के रूप में उसकी अपनी एक इच्छा थी जिसका उसे इनकार करने की जरूरत थी। सूली उठाने का अर्थ अपनी इच्छा का इनकार करना ही है। स्वर्ग में वो हमेशा अपनी इच्छा पूरी कर सकता था क्योंकि वहां वो पिता की ही इच्छा थी, लेकिन उसके मांस और लहू में सहभागी होने का अर्थ मूल रूप में यही था कि अब उसकी एक मानवीय इच्छा थी जो पिता की इच्छा से अलग थी और इसलिए जिसका अब हर समय इनकार करते रहने की जरूरत थी। ये बात गतसमनी में बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। वहां यीशु की मानवीय इच्छा उस प्याले को पीने की नहीं थी, लेकिन पिता की इच्छा थी कि वह उस प्याले को पिए। इसलिए उसने वहां भी अपनी इच्छा से इनकार किया और पिता की इच्छा को पूरा किया। उस क्षण से पहले भी वह अपने जीवन भर वही करता आया था। वह पृथ्वी पर सिर्फ हमारे पापों के लिए मरने ही नहीं आया था, वह यहाँ एक मनुष्य के रूप में अपनी इच्छा का इनकार करने और पिता की इच्छा को पूरा करने आया था। पिता की इच्छा का एक भाग ये भी था कि वह हमारे पापों के लिए मरे। दूसरा भाग ये था कि वह अपने जीवन के 33.5 साल हमारे लिए एक आदर्श उदाहरण बने। उसने अपने सांसारिक जीवन के हर एक पल में अपनी मानवीय इच्छा को नहीं और पिता की इच्छा को हाँ कहा था। इस वजह से ही उसने कभी कोई पाप नहीं किया था। सभी परीक्षाओं, प्रलोभनों का मूल उद्देश्य आपसे आपकी इच्छा पूरी करवाना ही होता है। अगर आप अपनी इच्छा को नहीं कहेंगे तो आप अपनी खुदी का इनकार करेंगे, अपने अहम में मरेंगे और अपनी सूली उठा लेंगे। तब आप परीक्षाओं पर प्रबल होते हैं और जय पाते हैं। तब आप पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। यही वह जगह है जहां हम सबको पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत होती है अपनी इच्छा को मारने के लिए, अपने शरीर को सूली पर चढ़ाने। गलातियों 5:24 का यही अर्थ है, अपनी इच्छा को मार डालना। ये आप अपनी ताकत से नहीं कर सकते, लेकिन आप पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा ये हर समय कर सकते हैं। दाऊद परमेश्वर की सामर्थ के बिना गोलियत को नहीं मार सकता था और शिमशोन परमेश्वर की सामर्थ के बिना शेर को नहीं मार सकता था। और आप भी अपने शरीर को परमेश्वर की सामर्थ के बिना नहीं मार सकते, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से आप ये कर सकते हैं। और इस वजह से ही आपको पवित्र आत्मा से भरे जाने की जरूरत है। गुणवत्ता बढ़ाना और संख्या घटाना। अध्याय 6 का आरंभ एक बड़ी भीड़ से होता है। पद 2 और उसके अंत में 11 लोग बचते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अपनी कलीसिया की गुणवत्ता कैसे बढ़ाए और उसकी संख्या कैसे कम करे, तो वह आप इस अध्याय में यीशु से सीख सकते हैं। निश्चय ही बहुत से प्रचारकों को और पास्टरों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि वे हमेशा अपनी संख्या बढ़ाने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन गुणवत्ता बढ़ाने और संख्या घटाने के मामले में यीशु एक बड़ा गुरु था। इससे पहले कि गीदोन को परमेश्वर की उपस्थिति प्राप्त हो सकी, जिसने उसकी जय
सुनिश्चित की। परमेश्वर को गिदोन की सेना को 99% कम करते हुए 33,000 से 300 कर देना पड़ा था। परमेश्वर ने अपने उद्देश्य हमेशा थोड़े से चुने हुए लोगों द्वारा ही पूरे किए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु ने ये कैसे किया। उसने उसके साथ क्रूसित होने के बारे में प्रचार किया। मेरा लहू पीना और मेरा मांस खाना, पद 56। इससे उस बड़े जन समूह में ज्यादातर लोगों ने ठोकर खाई और उसके ज्यादातर शिष्य ये कहते हुए उसे छोड़कर चले गए, ये तो कठिन बात है। पद 60-66। और यीशु ने उनमें से किसी से उसके पास रुकने के लिए नहीं कहा। उसने बचे हुए उन 12 शिष्यों से भी कहा कि क्या वे भी जाना चाहते हैं। यीशु का मनोभाव ये था, अगर कोई सूली के संदेश से ठोकर खाता है और मुझे छोड़कर जाना चाहता है तो वह जा सकता है, मैं उसे नहीं रोकूंगा। लेकिन मैं किसी को खुश करने के लिए शिष्य होने के मानक स्तर को नीचा नहीं करूंगा। अगर हर एक प्रचारक का ऐसा ही मनोभाव होता तो आज पृथ्वी पर कितनी सामर्थ्य कलीसियाएं होती। आज प्रचारक लोगों को आर्थिक रूप में आशीष पाने और शारीरिक रूप में चंगाई पाने के लिए यीशु के पास बुलाते हैं। ऐसे यीशु के पास कौन ना आना चाहेगा जो ये सब देता हो। लेकिन ये दूसरा यीशु है। बहुत से विश्वासी जो संपन्नता का प्रचार नहीं करते, वे भी ये मानते हैं कि संपन्नता उन पर परमेश्वर की आशीष का चिन्ह है। ये धोखा है। हर एक धर्म के उन अनेक बेईमान व्यापारियों को देखे जो बहुत सा धन कमा रहे हैं और ये कल्पना कर रहे हैं कि उन्हें परमेश्वर ने आशीष दी है। परमेश्वर की आशीष का सिर्फ एक ही चिन्ह है कि आप ज्यादा और ज्यादा मसीही समान बनते जा रहे हैं। असली यीशु हमें आमंत्रित करते हुए कहता है, आओ और मेरे साथ मरो। ये स्पष्ट है कि ऐसे संदेश के प्रति ज्यादा लोग आकर्षित नहीं होंगे और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा था कि सिर्फ थोड़े ही हैं जो जीवन पाएंगे। मत्ती 7:14। लेकिन वे थोड़े लोग कलीसिया का निर्माण करेंगे। जैसा यीशु ने कहा था, उन्हें पृथ्वी पर कष्ट, गलतफहमियों और सताव का सामना करना पड़ सकता है। यूहन्ना 16:33। लेकिन वे पृथ्वी पर परमेश्वर के लिए ऐसा काम कर देंगे जो अनंत में बना रहेगा। 7:1 में हम देखते हैं कि हमें अपना सामान्य ज्ञान कैसे इस्तेमाल करना है। यहूदिया में लोग क्योंकि यीशु को मार डालना चाहते थे, इसलिए वो वहां नहीं गया। हमें व्यर्थ में ऐसी किसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां हमारी जान को खतरा हो। लेकिन कुछ पदों के बाद हम देखते हैं कि यीशु यहूदिया गया क्योंकि उसे ये महसूस हुआ कि उसका पिता चाहता है कि वह यहूदिया जाए। अगर परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा हो तो हमें किसी भी जगह जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर हम उस पर ये भरोसा कर सकते हैं कि वह हमें बचाएगा। 7:5 में हम पढ़ते हैं कि स्वयं यीशु के भाई भी उसमें विश्वास नहीं करते थे। वे उसे तुच्छ समझते थे। लेकिन उसके मृतकों में से जीवित होने के बाद याकूब और यहूदा ने उसमें विश्वास किया और उन्होंने 2 पत्रियां भी लिखी। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु के भाई उससे पूछते हैं कि क्या वह पर्व के लिए यरूशलेम जाने वाला है। उसने उनसे कहा कि वह उनकी तरह ये नहीं कर सकता कि जब चाहे और जहां चाहे चला जाए।
उसे अपने पिता की धीमी आवाज को सुनना होता था। अभी तक क्योंकि उसने कोई आवाज नहीं सुनी थी, इसलिए वह नहीं जा रहा था। यीशु ने उनसे ये भी कहा कि संसार उससे घृणा करता है क्योंकि वह उसके पाप के खिलाफ बोलता है, लेकिन जो संसार के पाप के खिलाफ नहीं बोलते वे संसार में लोकप्रिय होते हैं। ये शब्द सभी प्रचारकों के लिए है। अगर आप पाप के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो आप एक लोकप्रिय प्रचारक हो सकते हैं। यीशु इसलिए लोकप्रिय नहीं था क्योंकि वह घमंड, पाखंड, धन के प्रेम, अनैतिकता, अशुद्ध विचारों, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या के खिलाफ बोलता था। आज भी जो इन बातों के खिलाफ प्रचार करेगा उससे ये संसार घृणा करेगा। उसके भाइयों के जाने के बाद उसने यकायक पर्व में जाने का फैसला किया। कुछ ही देर पहले जब उसने उनसे कहा था कि वह पर्व में नहीं जा रहा है, तब क्या उसने उनसे झूठ बोला था? नहीं, यीशु अपने पिता से आज्ञा मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था और ये उसे उनके यरूशलेम चले जाने के कुछ समय बाद मिली। फिर वह भी गया और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसके भाई ये समझेंगे कि वह झूठा है। वे ये नहीं समझ सकते थे कि वह पल प्रतिपल स्वर्ग की अगुवाई में चलता था। वह ऐसे सुरक्षा कर्मियों की तरह था जिनके पास एक रेडियो फोन होता है जिसका संपर्क सीधा केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के साथ जुड़ा रहता है। वह फोन हमेशा चालू रहता है और वे किसी भी जगह पर सिर्फ तभी जा सकते हैं जब उन्हें मुख्यालय में से निर्देश मिलता है। पिता ये नहीं चाहता था कि यीशु अपने भाइयों के साथ यरूशलेम जाए कि उसका समय रास्ते में होने वाली व्यर्थ बातों में खर्च हो। ऐसे समय होंगे जब प्रभु आपसे ये कह देगा कि आप एक भाई के साथ न जाए क्योंकि वह आपका समय नष्ट करेगा। तब अकेले यात्रा करना अच्छा होता है। 7:24 में हम एक संतुलन देखते हैं जिसमें यीशु ने कहा, न्याय मत करो, न्याय करो। हम किसी का बाहरी रूप देखकर न्याय न करें, लेकिन सही न्याय करें। हमें सिर्फ उन्हीं का न्याय करने का अधिकार दिया गया है जिन्हें प्रभु ने हमारे अधिकार में दिया है, जैसे माता पिता के अधीन बच्चे, निरीक्षक के अधीन कर्मचारी और एक प्राचीन के अधीन उसकी कलीसिया के सदस्य। अगर हम इन हदों से बाहर जाकर लोगों का न्याय करेंगे तो वह अधर्म से भरा न्याय होगा और हमें सिर्फ अपनी आंखों द्वारा देखी और कानों द्वारा सुनी बातों के अनुसार भी न्याय नहीं करना चाहिए। यशायाह 11:3। न्याय करने से पहले हमें ध्यानपूर्वक गहराई से हर एक बात की छानबीन कर लेनी चाहिए। व्यवस्था विवरण 13:14 और 19:18। यीशु ने भी कहा कि एक व्यक्ति के झूठा या सच्चा नबी होने के बारे में जानने के लिए हमें उसका फल, बाहरी आचरण देखना चाहिए। मत्ती 7:15 और 16। इस तरह हम देख सकते हैं कि प्रभु ने न्याय करने पर पूरी पाबंदी नहीं लगाई है। अगर उसने ऐसा किया होता तो हम झूठे नबियों को भी न जान पाते और कलीसिया में किसी को अनुशासित भी नहीं कर पाते। 8वां अध्याय 1 से 12 में हम व्यभिचार में पकड़ी गई उस स्त्री की सुंदर कहानी पढ़ते हैं जिसे फरीसी पथराव कर मार डालना चाहते थे। आज भी ऐसे बहुत से फरीसी हैं जो दूसरों पर पथराव करने के लिए अपनी जेबों में पत्थर भरे रहते हैं। बहुत से प्रचारक प्रचार करते समय लोगों पर पत्थर फेंकते हैं। यीशु के पास किसी पर फेंकने के लिए कभी कोई पत्थर नहीं था। उसने पाप करने वाले सभी लोगों के प्रति हमेशा संवेदना की भावना रखी।
हम सुसमाचारों में ये देखते हैं कि यीशु ने कभी हत्यारों, चोरों और व्यभिचारियों की आलोचना नहीं की, लेकिन हम ये जरूर देखते हैं कि उसने फरीसियों और आराधनालयों के धार्मिक पाखंडियों को नरक में फेंके जाने योग्य दोषी माना। लेकिन व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री से उसने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा अब पाप मत करना। 8:11। इन 2 वाक्यों में पूरा सुसमाचार है, धर्मी ठहराए जाना और पवित्र किए जाना। यीशु ने फरीसियों से कहा था, तुम में से जो निष्पाप हो वही उससे सबसे पहला पत्थर मारे। 8:7। इसलिए जब भी आप किसी पर पत्थर मारने की परीक्षा में पड़े तो अपने आप को ये 2 बातें याद दिलाना। 1, वह गड्ढा जिसमें से प्रभु ने आपको निकाला था, और 2, वो पाप जो आज भी आपके शरीर में वास करता है। फिर आप अपनी जेब में से सारे पत्थर फेंक देंगे। उसके बाद आप कभी किसी पर पत्थर नहीं फेंक सकेंगे। फिर आप ये पूछ सकते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो गरीब लोगों को धोखा दे रहे हैं और उनका पैसा लूट रहे हैं? क्या हमें ऐसे प्रचारकों का पर्दाफाश नहीं करना चाहिए, या ये भी पत्थर फेंकने जैसी बात है? बाइबल कहती है, किसी की बदनामी न करे। तीतुस 3:2। इसलिए हमें किसी की बदनामी नहीं करनी है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि उसकी शिक्षा वचन के अनुसार नहीं है, और ये कि यीशु ने कभी ऐसा न किया होता। हम उस व्यक्ति की बुराई किए बिना उसके धर्म सिद्धांतों और उसकी सेवकाई की गंभीर भूलों को उजागर कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं और अपने मुख को प्रभु के वचन के प्रचार के लिए पवित्र रखना चाहते हैं, तो लोगों की बुराई करने के प्रति सचेत रहे। इसके साथ ही सबकी सेवकाई को परखते भी रहे। सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। 8:32 में प्रभु ने हमें ये जानने के लिए एक दिशा निर्देश दिया है कि जो हम सुनते हैं वह सत्य है या नहीं। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। जो आपने पाया है, अगर वह सत्य है तो वह आपको मुक्त कर देगा। जो कुछ भी आपको बंधनों में रहने देता है या आपके जीवन में बंधन, डर, अपराध बोध या दोषी ठहराए जाने की भावना लाता है, वो सत्य नहीं, झूठ है। उसे ग्रहण न करें। यह संदर्भ पाप से मुक्त होने के बारे में है। 8वां अध्याय 33 और 34। हम ऐसे कलीसिया में होने चाहिए जहां परमेश्वर का वचन लोगों को पाप से मुक्त कर रहा हो। मैं ऐसे व्यक्ति का प्रचार सुनना चाहूंगा जिसका संदेश मुझे पाप से मुक्त करने वाला हो। मेरे विचारों, शब्दों, कामों, मनोभावों और उद्देश्यों में मैं सिर्फ एक व्यक्ति के धर्म सिद्धांतिक कथन द्वारा नहीं, बल्कि इस तरह जानूंगा कि एक व्यक्ति सत्य का प्रचार कर रहा है या नहीं। सत्य को परखने का यही तरीका है। 8:44 में प्रभु ने फरीसियों से कहा, जिनके सारे धर्म सिद्धांत सही थे, कि वे अपने पिता शैतान से थे। यीशु ने कहा कि शैतान हत्यारा है और आरंभ से ही झूठा है। अगर आप एक झूठ बोलते हैं तो शैतान उस झूठ का पिता है और आप उस झूठ की माँ है। यीशु ने कहा, जिसने मुझे भेजा है वह अवश्य है कि उसके काम दिन ही दिन में कर लिए जाए। रात आने वाली है जब कोई मनुष्य काम नहीं कर सकेगा। 9:4। आज हम भारत में रहने वालों के लिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जब तक मौका है तब तक हम सुसमाचार का प्रचार कर ले और शिष्य बना ले। अब जल्दी ही रात आने वाली है।
जब हम काम नहीं कर पाएंगे। यीशु ने फिर आगे कहा कि वह काम क्या है। जब तक वह जगत में था तब तक वह जगत की ज्योति था। 9:5। लेकिन अब जबकि वह जगत में से चला गया है, इसलिए अब हमें जगत की ज्योति होना है। मत्ती 5वां अध्याय 1 से 14। हमें जगत में ज्योति अर्थात उसका जीवन प्रकट करना है। 10:9 में यीशु ने कहा, द्वार मैं हूँ। अगर कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो वह उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। जब एक व्यक्ति द्वार में से प्रवेश कर लेता है और उसका उद्धार हो जाता है, तब उसे क्या करना चाहिए? उसे परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहिए और फिर सेवा करने के लिए संसार में जाना चाहिए और उसे फिर वापस परमेश्वर के उपस्थिति में आना चाहिए और फिर संसार में सेवा करने के लिए जाना चाहिए। ये एक संतुलित मसीही जीवन है। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में से परमेश्वर की उपस्थिति दूर हो जाती है, लेकिन हमें परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताना चाहिए और हर समय बाहर जाने में ही व्यस्त नहीं रहना चाहिए। ये मानो हर समय एक पैर पर चलने जैसा होगा। एक संतुलित मसीह के 2 पैर होते हैं, जैसा यीशु ने मत्ती 4:10 में भी कहा है। वह परमेश्वर की आराधना करता है और सेवा करता है। 10वां अध्याय 28 और 29 में हम वे पद पाते हैं जिनका अनंत सुरक्षा का प्रचार करने वाले एक गलत तरीके से उल्लेख करते हैं। यीशु ने कहा, और मैं उन्हें भेड़ों को अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नाश न होंगी और उन्हें मेरे हाथों में से कोई छीन नहीं सकता। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे महान है और कोई भी उन्हें पिता के हाथों में से नहीं छीन सकता। ये एक सिद्ध अनंत सुरक्षा का एक सुंदर चित्र है और मैं अपने पूरे हृदय से इस पर विश्वास करता हूँ। लेकिन ये देखिए कि पद 28 और से शुरू होता है, इसलिए ये पिछले वाक्य से जुड़ा हुआ है जो हमें स्पष्ट बताता है कि वे कौन हैं जिनके लिए यीशु ने इस अनंत सुरक्षा की प्रतिज्ञा की थी। ये उन सबके लिए नहीं है जो विश्वासी होने का दावा करते हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे आती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। मैं अपने पूरे हृदय से ये विश्वास करता हूँ कि इस अनंत सुरक्षा की प्रतिज्ञा सिर्फ उसकी उन भेड़ों के लिए है जो उसकी आवाज सुनती है, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और उसके पीछे चलती है। उन लोगों के बारे में क्या कहा जाए जो यीशु की नहीं सुनते और उसके पीछे नहीं चलते? निश्चित रूप में उनके लिए कोई अनंत सुरक्षा नहीं है। ये एक और ऐसा उदाहरण है कि कैसे अनेक मसीही वचन में से आधा कथन लेते हैं, उसे संदर्भ से बाहर ले जाते हैं और फिर उसका गलत धर्म सिद्धांत बनाकर उसका प्रचार करने लगते हैं। ये सच है कि हमें कोई पिता के हाथ में से नहीं छुड़ा सकता, लेकिन हम स्वयं पिता के हाथ में से निकल सकते हैं। परमेश्वर किसी को स्वर्ग में जाने या यीशु के पीछे चलने के लिए मजबूर नहीं करता। संसार के लिए मृतक और परमेश्वर के लिए जीवित। अध्याय 11 में हम बैतनिया के लाजर के बारे में पढ़ते हैं। जब यीशु ने यह सुना कि लाजर बीमार है तो वह कुछ दिन और ठहरा और जब वह बैतनिया पहुंचा तब तक लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्ग नहीं है,
यीशु अपने पिता के प्रति भीतरी रूप में आज्ञाकारी रहता था और इसलिए जब तक उसकी आत्मा में उसे आजादी नहीं मिलती थी तब तक वो कहीं नहीं जाता था। यह चमत्कार भी एक चिन्ह था। हम यहाँ कौन सा आत्मिक पाठ सीखते हैं? परमेश्वर हमें तभी सामर्थ प्रदान करता है जब हम शून्य पर पहुंच जाते हैं। एक बीमार व्यक्ति फिर भी काफी कुछ कर सकता है, इसलिए प्रभु ने लाजर के मरने का इंतजार किया कि फिर वो एक उंगली उठाने के लायक भी न रहे, और फिर यीशु आया। हम में से कुछ लोग इतने सशक्त हैं कि प्रभु हमारी मदद करने के लिए नहीं आता, उसे इंतजार करना पड़ता है। आप उससे मदद के लिए कह सकते हैं और वो आपकी मदद करेगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी आप में काफी जोर है। पौलुस ने कहा, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हमें अपनी क्षमताओं में भरोसा होने की अंतिम सीमा पर पहुंचना जरूरी होता है। क्या आप बाइबल को समझना चाहते हैं? तब ये स्वीकार करें कि आत्मिक मामलों में आप बिल्कुल मूर्ख हैं। क्या आप आत्मिक सामर्थ चाहते हैं? तब ये स्वीकार करें कि आप निर्बल हैं। इसे सिर्फ स्वीकार ही न करें, इसे समझें। हम इतनी आसानी से क्यों क्रोधित हो जाते हैं? ये इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं कि हम बहुत कमजोर हैं, लेकिन ये सच नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि हम में बड़ा जोर है। अगर हम सचमुच कमजोर होते तो कभी गुस्सा ही न करते। एक ऐसे बीमार व्यक्ति के बारे में सोचे जिसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। पहले दिन वो गुस्सा करता है और नर्स, डॉक्टर और खाने की शिकायतें करता ही रहता है। अगले दिन वो थोड़ा ज्यादा कमजोर हो जाता है और उसकी आवाज धीमी हो जाती है, और फिर वो पहले की तरह गुस्से से नहीं चिल्लाता। एक सप्ताह बाद जब उसकी नाक और नसों में ट्यूब डाल दी जाती है तब वह सिर्फ कभी कभी ही गुस्सा करता है। अंत में जब वो पूरी तरह से कमजोर हो जाता है तो वह बिल्कुल गुस्सा नहीं करता। जब उसमें जोर था तब वो गुस्से से चिल्ला रहा था, लेकिन जब वो कमजोर हो गया तो उसने गुस्से से चिल्लाना बंद कर दिया। हम लाजर की कहानी से ये भी सीखते हैं। हम फिर ये देखते हैं कि प्रभु ने बैतनिया के लोगों को आसान काम करने के लिए दिया, पत्थर हटाने का काम, और तब उसने मुश्किल काम किया, लाजर को मृतकों में से जिलाने का काम। इसके बाद लोगों को फिर आसान काम करने के लिए कहा गया, उसके कफन के बंधन खोलकर उसे मुक्त करना। नई वाचा यीशु के साथ सहभागिता है। हम उसका जुआ अपने ऊपर लेते हैं और उसके साथ मिलकर काम करते हैं। हम आसान काम करते हैं, वह मुश्किल काम करता है। ये प्रभावशाली सेवकाई का रहस्य है। 12वां अध्याय 24 से 26 में हम फलवंत होने का भेद देखते हैं। जैसे गेहूं का दाना भूमि में गिरकर मरता है, वैसे ही हमें भी भूमि में गिरकर मरना है। अगर वह दाना नहीं मरता तो वह अकेला ही रहता है, लेकिन जब वह मरता है तो बहुत सा फल लाता है। इस बात का उदाहरण हमें स्वयं यीशु ने दिया है। ये सूली का रास्ता है जिसके बारे में अब मसीही जगत में शायद ही कहीं कोई चर्चा सुनाई देती है। हमें प्रतिदिन सूली उठानी है और इस मार्ग का प्रचार दूसरों को भी करना है। हमारे अपने अच्छे नाम, अपने सम्मान और अपनी पसंद के लिए मरना। पाप पर जय पाने का भेद भी यही है। मृतक लोग पाप नहीं करते।
अगर आप एक मरे हुए व्यक्ति को लात मारेंगे या उसका अपमान करेंगे तो वो किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। अगर आप उसकी प्रशंसा करेंगे तब भी वो कोई जवाब नहीं देगा। हमें इस तरह जीने के लिए बुलाया गया है। अपने आप को पाप के लिए मरे हुए समझो। रोमियो 6:11। ऐसी जगह में होना एक बड़ी आशीष भरी बात होती है जहां मनुष्यों की आलोचना और प्रशंसा का हम पर कोई असर न हो, क्योंकि हम संसार के लिए मरे हुए लेकिन परमेश्वर के लिए जीवित है। बाइबल का ज्ञान अच्छा है, लेकिन सिर्फ उससे ही फल नहीं आएगा। शैतान भी बाइबल जानता है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हैं तो वह ज्यादा अच्छा है, लेकिन सिर्फ वह भी ज्यादा फल नहीं लाएगा। वर्षा का गिरना अच्छा होता है, लेकिन वर्षा चाहे कितनी भी हो वो एक फसल तैयार नहीं कर सकती। भूमि में एक ऐसे बीज का होना जरूरी है जो मर चुका है। यीशु ने इस बात को सुसमाचारों में बार बार दोहराया है। ये सभी सुसमाचारों में किसी न किसी रूप में कुल मिलाकर 7 बार दोहराया गया है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो अपने प्राण को इस जगत में अप्रिय जानता है वो उसे अनंत जीवन तक बचाए रखेगा। 12:25। अगर आप अपना सांसारिक जीवन बचाना चाहेंगे, अपना नाम, अपनी महत्वाकांक्षाएं आदि, तो अपने जीवन के अंत में आप एक झुंझलाहट भरे और निरुत्साहित व्यक्ति होंगे। लेकिन अगर आप प्रभु और सुसमाचार के लिए वह सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार होंगे, तो जब आप पृथ्वी पर अपना जीवन पूरा करेंगे तो आप अपने लिए अनंत जीवन का फल तैयार पाएंगे। 12वां अध्याय 42 और 43 में हम वह कारण पाते हैं जिसकी वजह से लोग परमेश्वर के पूरे परामर्श का प्रचार नहीं करते और उसके लिए खड़े नहीं रहते। अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, लेकिन फरीसियों के कारण वे उसका अंगीकार नहीं कर रहे थे। कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालयों से निकाले जाए, क्योंकि उन्हें परमेश्वर की सराहना से ज्यादा मनुष्यों की सराहना ज्यादा प्रिय थी। 13:5 में हम यीशु को उसके जीवन के अंतिम समय में शिष्यों के पैरों में बैठा हुआ और उन्हें धोता हुआ पाते हैं। ये हमारे अनुसरण के लिए एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इन दिनों हमें अनुसरण के लिए अच्छे उदाहरण ही नहीं मिलते। ज्यादातर मसीही अगुए लोगों के पाँव में नहीं, उनके सिरों पर बैठना चाहते हैं। 13:7 में एक ऐसा शब्द है जो ऐसे समयों में हमें सांत्वना दे सकता है जब हमें ये समझ न आ रहा हो कि परमेश्वर ने हमारा सामना एक मुश्किल परिस्थिति से क्यों होने दिया है। प्रभु ने हमसे कहा, मैं जो करता हूँ तू इसे अभी नहीं समझ सकता, लेकिन तू इसके बाद समझेगा। परमेश्वर के लोगों को पहचानने का क्या चिन्ह है? ये हाथ में बाइबल होना, अन्य भाषाओं में बोलना, हमारे कलीसियाई भवन पर एक सूली लगा लेना या ऐसी किसी दूसरी बात का होना नहीं है। वह चिन्ह प्रेम है। यीशु ने कहा, अगर तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखोगे तब इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। 13वां अध्याय 34 और 35। अगर आप प्रेम नहीं कर सकते तो आपने उस एकमात्र नई आज्ञा को तोड़ दिया है जो यीशु ने दी है। मैं यहाँ उन विश्वासियों से प्रेम करने की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपकी भाषा बोलते हैं या जो आपकी बात से सहमत होते हैं, या
जिनकी आपके जैसी सेवकाई है, उनसे प्रेम करना तो आसान होगा। आपका प्रेम तब परखा जाएगा जब आपको एक ऐसे नया जन्म पाए विश्वासी से प्रेम करना पड़ेगा जो एक दूसरे समुदाय में से है, या जो आपसे सहमत नहीं है, या जिसकी सेवकाई आपसे अलग है। हमें ऐसे लोगों से प्रेम करना सीखना होगा जो हमसे प्रेम नहीं करते, हमें उपहार नहीं देते और जो हमारी प्रशंसा नहीं बल्कि हमारी आलोचना करते हैं। तब हम जान लेंगे कि हम में परमेश्वर का प्रेम है या नहीं है। मानवीय प्रेम दूसरे व्यक्ति में से एक प्रेम भरा जवाब ही चाहता है, लेकिन ईश्वरीय प्रेम इसलिए अनोखा होता है क्योंकि वह ऐसा कोई प्रत्युत्तर नहीं चाहता। मनुष्य चाहे उसके प्रेम का जवाब प्रेम से दे या न दे, लेकिन परमेश्वर उससे प्रेम करता रहता है और परमेश्वर अपने इस प्रेम से मेरे हृदय को भर सकता है। बड़े बड़े काम 14:12 में यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वे काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। क्या हर एक विश्वासी वो काम कर सकता है जो यीशु ने किए? हाँ, अगर हमें ये समझ आ जाए कि यीशु के कहने का क्या अर्थ था। वो ये नहीं कह रहा था कि सभी विश्वासी पानी पर चलेंगे या मुर्दे जिंदा करेंगे। वो ये कह रहा था कि सभी विश्वासी परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकेंगे जो कुछ उनके जीवन के लिए है, क्योंकि यीशु ने अपने पृथ्वी पर बिताए जीवन में जितने भी काम किए उन्हें सिर्फ एक वाक्य में संयुक्त किया जा सकता है, परमेश्वर की इच्छा। यूहन्ना 6:38। जब उसकी माँ ने उसे कुएं से पानी लाने के लिए कहा तो उसने उसे फौरन बाल्टी भरकर पानी लाके दिया। उसने एक बढ़ई के रूप में कठोर परिश्रम किए, अपनी रोजी रोटी कमाई और अपने आसपास के गरीब लोगों की मदद की। उसने 20 साल से भी ज्यादा समय तक अपने उन भाइयों के साथ रहते हुए उनसे प्रेम किया जो उससे चिढ़ते थे। हम भी ये सब काम कर सकते हैं। जब वह एक छोटा लड़का था तब उसने अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने में मरियम की मदद की। एक माता के रूप में आप अपने बच्चों की देखभाल करने द्वारा वो काम कर सकती है जो यीशु ने किया था। अगर परमेश्वर आपको प्रचार करने के लिए बुलाता है तो वह आपको प्रचार करने की सामर्थ भी देगा। और अगर एक दिन परमेश्वर आपको मुर्दे जिंदा करने के लिए बुलाएगा तो वह आपको मुर्दे जिंदा करने की भी सामर्थ देगा। फिर यीशु ने कहा, वह इनसे भी महान काम करेगा। 14:12। क्या इसका अर्थ ये है कि हर एक विश्वासी 25 मुर्दे जिंदा कर देगा, जबकि यीशु ने सिर्फ 3 मुर्दे जिंदा किए थे? नहीं, यीशु ने ज्यादा काम नहीं बल्कि महान काम करने की बात की थी। ऐसा कौन सा एक काम था जो यीशु अपने 3.5 साल की पूरी सेवकाई में नहीं कर सका था? वह 2 शिष्यों को एक दूसरे के साथ एक नहीं कर सका था। अंतिम भोज के समय भी वे सभी अगुआ बनने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। ये यीशु की किसी कमी की वजह से नहीं था, ये इसलिए था क्योंकि उस समय उनमें पवित्र आत्मा का वास नहीं था। पवित्र आत्मा के आने के बाद ही विश्वासी एक दूसरे के साथ एक हो सके थे। ये वह महान काम था जिसके बारे में उसने कहा था, एक देह के रूप में कलीसिया का निर्माण करना। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक महान वैज्ञानिक थे। उसकी तुलना में हम सब काफी अज्ञानी हैं, लेकिन आज हम गणित का हिसाब
आइंस्टाइन से भी ज्यादा तेजी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर है, जो संसाधन उसके समय में नहीं थे, आज वे हमारे पास है। इसी तरह हम यीशु से महान नहीं हैं, लेकिन क्योंकि अब पवित्र आत्मा हम में रहने के लिए आ गया है, इसलिए हमारे पास यीशु से ज्यादा विश्वासियों को एकता में लाने का संसाधन है। लेकिन ये निश्चित है कि अगर आज हमारे पास इस महान काम को करने के लिए पवित्र आत्मा है, तो ये सिर्फ इस वजह से संभव हुआ है क्योंकि यीशु ने अपना जीवन दिया। 14:15 में यीशु ने हमें नई वाचा में आज्ञा पालन करने का सही उद्देश्य बताया। पुरानी वाचा में आज्ञा पालन का उद्देश्य दंडित किए जाने का भय और आशीष पाने की आशा था। देखिए व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 1 से 15। अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम आशीष पाओगे। अगर तुम परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करोगे तो तुम श्रापित होगे। ये वो तरीका है जिसके द्वारा हम अपने बच्चों से आज्ञा पालन कराते हैं। अगर तुम पापा की बात मानोगे तो तुम्हें एक चॉकलेट मिलेगी। अगर पापा की बात नहीं मानोगे तो पिटाई पड़ेगी। लेकिन हम अपने बड़े हो चुके परिपक्व पुत्र से इस तरह आज्ञा पालन नहीं कराते। हम चाहते हैं कि वो प्रेम से हमारी आज्ञा का पालन करे। नई वाचा में प्रभु हमसे छोटे बच्चों की तरह नहीं, बल्कि बड़े हो चुके पुत्रों की तरह व्यवहार करता है। इसलिए वह कहता है, अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। 14:15। अगर हम प्रभु से प्रेम नहीं करते तो हमारा आज्ञा पालन सिर्फ एक मरा हुआ काम है। पवित्र आत्मा का आना। अध्याय 14 से 16 में यीशु ने बहुत विस्तार से पवित्र आत्मा के आने और अपनी सेवकाई के बारे में बात की। 14:16 में उसने पवित्र आत्मा को सहायक और मित्र कहा। मैसेज बाइबल। ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत होती है, एक सहायक और एक मित्र। यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब हम अनाथ नहीं रहेंगे। 14:18। 15वां अध्याय 26-27 में यीशु ने कहा कि जब हम उसके साक्षी होंगे तब पवित्र आत्मा हमारी साक्षी की पुष्टि करेगा। इसका अर्थ है कि जब हम प्रचार करने के लिए खड़े होंगे तब पवित्र आत्मा लोगों के हृदय से बात करेगा और कहेगा, इस बात को सुनो, ये परमेश्वर की तरफ से है। इससे हमारी सेवकाई में कितना बड़ा फर्क पैदा हो जाएगा। जब हम प्रचार करते हैं तब पवित्र आत्मा संसार में लोगों को उनके पाप के लिए दोषी ठहराता है। 16:8। फिर 16:13 में यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा हमें सत्य का मार्ग बताएगा। ये सत्य सबसे पहले पवित्र शास्त्र में प्रकाशित परमेश्वर और यीशु का सत्य है, और फिर हमारे बारे में पूरा सत्य, हमारा पाप, हमारा स्वधर्म, हमारा स्वार्थ, हमारा गर्व और हमारे जीवन का वो हर एक क्षेत्र जिसमें हम मसीह समान नहीं हैं। फिर 16:33 में यीशु ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन साहस रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। उसने ये स्पष्ट कर दिया था कि उसके शिष्यों को संसार में क्लेश, सताव और पीड़ा सहनी पड़ेगी। उसने हमसे संपन्नता और सुख सुविधाओं का वादा नहीं किया है, लेकिन उसने कहा कि क्योंकि उसने संसार को जीत लिया है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। वो संसार क्या है जिस पर यीशु ने जय पाई थी? इसकी व्याख्या 1 यूहन्ना 2:16 में की गई है।
शरीर की लालसा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। यीशु ने इस पर जय पाई थी, क्योंकि वह सब बातों में हमारी तरह परखा गया था और फिर भी उसने कोई पाप नहीं किया था। इब्रानियों 4:15। अब हम उसके पद चिन्हों पर चलते हुए वैसे ही जय पा सकते हैं जैसे उसने जय पाई थी। देखिए प्रकाशित वाक्य 3:21। अध्याय 17 में हम नई वाचा की सबसे लंबी प्रार्थना पाते हैं और उसमें हम यीशु के हृदय का बोझ देख सकते हैं। पद 2 में हम पढ़ते हैं, तूने मुझे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है कि उन सबको जिन्हें तूने मुझे दिया है अनंत जीवन दूं। अगुओं के मनन के लिए ये एक अच्छा वचन है। परमेश्वर हमें दूसरे विश्वासियों पर क्यों अधिकार देता है? उन पर राज करने या उन्हें अपना सेवक बनाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अनंत जीवन में पहुंचाने के लिए, स्वयं परमेश्वर के जीवन में उन्हें ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी बनाने के लिए। और फिर पद 3 में वह हमें बताता है कि इस अनंत जीवन में सिर्फ परमेश्वर और यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप में जानने से ही सहभागी हुआ जा सकता है। पद 9 में वह कहता है, मैं संसार के लिए विनती नहीं करता, लेकिन उनके लिए करता हूँ जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। हम यहाँ देखते हैं कि मुख्य रूप से प्रार्थना में हमारा बोझ संसार के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के बच्चों के लिए होना चाहिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि संसार के लिए प्रार्थना करना बड़ी आत्मिक बात होती है, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं सोचा। उसने अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वह उनके द्वारा संसार को आशीष देना चाहता था। परमेश्वर हमसे वैसा ही प्रेम करता है जैसा वह यीशु से करता है। 17:10 में हम एक सुंदर अदल बदल देखते हैं, ऐसी जो हम भी कर सकते हैं। यीशु के जीवन में इतना जबरदस्त अधिकार कैसे था? हम यहाँ उसकी वजह देख सकते हैं। पिता, जो कुछ मेरा है वह तेरा है। और मानो पिता ने जवाब में ये कहा, ठीक है, फिर तो जो कुछ मेरा है वह तेरा है। जब हम अपना सब कुछ परमेश्वर को सौंप देते हैं, तब वह भी अपना सब कुछ हमें सौंप देता है। 17:23 में हम पूरी बाइबल के सबसे सुंदर पदों में से एक पद पाते हैं, परमेश्वर हमसे वैसे ही प्रेम करता है जैसे वह यीशु से प्रेम करता है। ये बाइबल का सबसे महान सत्य है और मेरी युवावस्था में इसने मेरे जीवन को आंदोलित कर दिया था। इसने मुझे मेरी असुरक्षा, हीन भावना, द्वेष, स्पर्धा की आत्मा, भय, विषाद और ऐसे हर एक बुरे विकार से मुक्त कर दिया जो मैंने आदम से विरासत में पाए थे। इस पद ने मुझे सिखाया कि परमेश्वर ने जितनी और जैसी यीशु की देखभाल की थी, वह मेरी भी उतनी और वैसी ही सौम्यता भरी देखभाल करेगा। ऐसे बहुत से पद हैं जो ये बताते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन सिर्फ यही एक ऐसा पद है जो हमें ये बताता है कि वह हमें कितना प्यार करता है। 18:11 में हम देखते हैं कि यीशु के साथ हुए विश्वासघात और उसकी गिरफ्तारी को उसने कैसे नजरिए से देखा। पतरस ने इसे यहूदा के काम के रूप में देखा, इसलिए उसने तलवार से हमला करने का विचार किया, लेकिन यीशु ने इसे एक ऐसे प्याले के रूप में देखा जो उसके पिता ने उसे पीने के लिए दिया था। यहूदा इस्करियोती तो सिर्फ एक संदेशवाहक था,
जो पिता के पास से प्याला लाया था। इस सत्य को देख लेना एक अद्भुत बात है कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो एक व्यक्ति आपके साथ सबसे बड़ी बुराई सिर्फ ये कर सकता है कि वह आपको पिता के पास से प्याला लाकर दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर इतना सर्वसामर्थी है कि वह उसके बच्चों के साथ होने वाली हर एक बात को उसके वश में रखता है। रोमियो 8:28। 18:36 में यीशु ने पिलातुस से कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। अगर मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे राज कर्मचारी युद्ध करते। ऐसा हर एक विश्वासी जो किसी सांसारिक बात के लिए लड़ता है, जिसमें कलीसियाई पद पाना भी शामिल है, ये साबित कर देता है कि उसका राज्य इस संसार का है। एक आत्मिक व्यक्ति शैतान और उसकी दुष्टात्माओं से स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक युद्ध करता है। इफिसियो 6:12। पौलुस ने जब तिमुथियुस को धन के प्रेम से भागने के लिए कहा, तब उसने उसे पुन्तियुस पिलातुस के समक्ष दी गई यीशु की उत्तम साक्षी याद दिलाई। 1 तिमुथियुस 6वां अध्याय 6 से 14, 19वां अध्याय 10-11 में जब पिलातुस ने यीशु को ये कहते हुए धमकी दी, क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने और सूली पर चढ़ाने का भी अधिकार मेरे पास है? तब यीशु ने एक शांत गरिमा के साथ उसे जवाब दिया, जो अधिकार मेरे पिता ने तुझे दिया है, उसके अलावा तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। हम भी इसी गरिमा के साथ पृथ्वी पर अपने शत्रुओं और अपने सताने वालों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि पिता हमसे भी यीशु की तरह ही प्रेम करता है और हमारे भी यीशु की तरह ही देखभाल करता है। अगर आप पर झूठा आरोप लगाकर अदालत में भी ले जाया जाए तो याद रखें कि पृथ्वी का कोई भी न्यायकर्ता या न्यायाधीश स्वर्गीय पिता की अनुमति के बिना परमेश्वर की संतान के खिलाफ कोई आदेश नहीं दे सकता। आपके साथ सिर्फ वही हो सकता है जिसकी अनुमति पिता देता है। इस वजह से ही हम सब अपने हृदय में एक सिद्ध विश्राम पा सकते हैं और हम सभी स्थानों में एक गौरवपूर्ण आचरण कर सकते हैं। 19:30 में यीशु ने पुकार कर कहा, पूरा हुआ। हमारे उद्धार का सारा काम उसी क्षण पूरा हो गया था। पाप के खिलाफ परमेश्वर का क्रोध खत्म हो गया था, क्योंकि यीशु ने हमारी सजा उसके ऊपर ले ली थी और उसने सूली पर 3 घंटे पिता द्वारा त्यागे जाने की पीड़ा सही थी। इसके बाद वह 3 दिन तक सुखलोक में रहा। कुछ ऐसे बाइबल शिक्षक हैं जो ये सिखाते हैं कि सूली पर चढ़ाए जाने के बाद यीशु 3 दिन तक नरक में रहा था। ये झूठी शिक्षा है। किंग जेम्स संस्करण में प्रेरितों के काम 2:31 में गलत अनुवाद की वजह से वे अधोलोक को नरक कहते हैं। अधोलोक के 2 भाग हैं, सुखलोक और नरक। लूका 16वां अध्याय 22 और 23। यीशु मन फिराए हुए डाकू के साथ सुखलोक वाले भाग में गया था। 19:31 में हमें ये बताया गया है कि यीशु के मृत्यु के अगले दिन एक सामान्य विश्राम दिन नहीं, बल्कि एक विशेष विश्राम दिन सब था। यीशु फसह के पर्व के दिन सूली पर चढ़ाया गया था। उससे अगला दिन हमेशा एक विशेष विश्राम दिन होता था। अख़मीरी रोटी के पर्व का पहला दिन। लय व्यवस्था 23वां अध्याय 5 से 7। नियमित विश्राम दिन शनिवार उससे अगले दिन आया था और इस तरह उस एक ही सप्ताह में
2 विश्राम दिन एक साथ आए थे। इस तरह यीशु को गुरुवार को सूली पर चढ़ाया गया था, शुक्रवार को नहीं, जैसा कि ज्यादातर मसीही मानते हैं। सिर्फ ऐसे ही ये वो 3 रातें, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार की रातें उसके कहने के अनुसार पृथ्वी के गर्भ में बिता सकता था, जहां उस समय सुखलोक था। मत्ती 12:40। 20:11 में हम मरियम मगदलिनी को यीशु की कब्र के बाहर इंतजार करता हुआ देखते हैं। उसे ऐसा पहला मनुष्य होने का विशेषाधिकार दिया गया जिसने जी उठे यीशु और नई सृष्टि के आरंभ को देखा था। मरियम मगदलिनी एक दुष्टात्माग्रस्त पापी स्त्री थी और उसे इसलिए चुना गया था कि यह स्पष्ट हो जाए कि मसीह यीशु संसार में पापियों को बचाने आया था। एक ऐसे संसार में जिसमें पुरुषों को ही मूल्यवान जाना जाता है, परमेश्वर ने एक स्त्री को इस सम्मान के योग्य जाना। प्रभु की स्तुति हो। हमें से बहुत लोगों की ये इच्छा होगी कि हम जी उठे यीशु को देखते, लेकिन यीशु ने 20:29 में थोमा से कहा था, क्योंकि तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने मुझे नहीं देखा और फिर भी विश्वास किया है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों है, लेकिन मैं यीशु के शब्द पर विश्वास करता हूँ कि मैं थोमा और बाकी सभी प्रेरितों से ज्यादा धन्य हूँ, क्योंकि उन्होंने तो उसे देखा था, लेकिन मैंने उसे शारीरिक रूप में देखे बिना ही उस पर विश्वास किया है। 21:3 में हम पतरस को ये कहता हुआ पाते हैं, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। पतरस को ऐसा लगा था कि एक प्रेरित के रूप में वो निष्फल हो गया है, इसलिए असल में उसके कहने का अर्थ ये था कि अब वह स्थायी रूप में अपने मछली पकड़ने के व्यवसाय में लौट रहा है। कुछ दूसरे प्रेरित भी उसके साथ गए, लेकिन अगर परमेश्वर चाहता है कि आप एक प्रेरित हो, तो जिस किसी व्यवसाय में भी आप हाथ डालेंगे, आप उसमें निष्फल ही होंगे। इसलिए मछुआरे के रूप में भी पतरस उस रात निष्फल हुआ। उन्होंने 11 घंटे तक मछली पकड़ने की कोशिश की होगी, शाम के 6 बजे से सुबह के 5 बजे तक, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर यीशु ने आकर चमत्कारिक रूप में उनकी नाव को मछलियों से भर दिया। यूहन्ना के सुसमाचार में ये समापन चिन्ह है। इसका महत्व क्या है? सिर्फ यही कि इससे पहले कि प्रभु हमें पाप पर जय दिलाने या दूसरी किसी बात में हमारी मदद के लिए आए, ये जरूरी है कि हम अपनी हद पर पहुंच जाए और हमारा अपने आप में रखा सारा भरोसा खत्म हो जाए। जब तक हम इस बात में पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाते कि हम यीशु के बिना कुछ नहीं कर सकते, यूहन्ना 15:5, तब तक हमारा बार बार और बहुत बार हारना जरूरी होता है। इस सुसमाचार के सभी चिन्हों द्वारा प्रभु ने अपने शिष्यों को यही सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाना चाहता था। अगर प्रभु हमारी हार के उस बिंदु पर पहुंचने से पहले ही हमें जय दिला दे, तो हम 1. अपनी जय पर गर्व करेंगे और 2. जो हारे हुए हैं उन्हें नीची नजर से देखेंगे, ये कल्पना करते हुए कि हमारी जय हमने अपनी योग्यता से पाई है। प्रभु द्वारा हमें क्रोध रूपी 100 फुट के गड्ढे में से निकालने का कोई फायदा नहीं है अगर हम फिर से आत्मिक गर्व रूपी 1000 फुट के गड्ढे में जाकर गिरने वाले हो। ये हरगिज जयवंत होना नहीं होगा। प्रभु हमें इस तरह से जयवंत करना चाहता है कि हम फिर गर्व न करें,
और पाप से हारे हुए लोगों को नीची नजर से न देखे। इसलिए जय के उत्सव में हमारी अगुवाई करने और हमारी नाव को मछलियों से भरने से पहले वो ये होने देता है कि हम सैकड़ों या हजारों बार निष्फल होते रहे। 21वां अध्याय 15-17 में हम प्रभु द्वारा पतरस को दोबारा उसकी सेवा में नियुक्त करते हुए देखते हैं। पतरस 153 बड़ी मछलियां पकड़ने पर बड़ा हैरान हो गया था। पद 11, शायद वह अपने मन में ये हिसाब भी लगा रहा होगा कि उसे इन मछलियों के कितने पैसे मिलेंगे। उसने शायद ये भी सोचा होगा कि अगर प्रभु उसे रोज इस तरह से आशीष देने लगे तो बहुत जल्द वो पूरे गलील में सबसे धनवान मछुआरा बन जाएगा। और हाँ, वो प्रभु के काम के लिए अपना 10% भाग तो देने ही वाला था। जब वह संपन्नता के सुसमाचार की आशीषों के बारे में सोच रहा था तब प्रभु ने उससे पूछा, क्या तू इनसे मछलियों से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? उस सवाल ने उसके हृदय को तलवार की तरह छेद दिया। उसने ये कहते हुए जवाब दिया कि वह प्रभु से प्रेम करता है, लेकिन उसने प्रेम के लिए एक कमजोर शब्द इस्तेमाल किया, फिलियो। वह प्रेम जो एक मनुष्य का उसके मित्र के लिए होता है, लेकिन यीशु ने प्रेम के लिए अगापे शब्द का इस्तेमाल किया था। अगापे वह सर्वोच्च प्रेम जो एक मनुष्य में परमेश्वर के लिए होना चाहिए। प्रभु ने यही सवाल उससे दोबारा पूछा। उसने फिर कहा कि उसके अंदर प्रभु के लिए प्रेम, फिलियो प्रेम है। तीसरी बार प्रभु उसके स्तर पर नीचे उतर आया और उसने उससे पूछा कि क्या वह उससे फिलियो प्रेम करता है। अब पतरस कुछ दिन पहले का गर्व से भरा और डींग मारने वाला व्यक्ति नहीं रहा था। अब वह इतना टूटा हुआ और अनिश्चित मनोदशा में था कि वह मानो प्रभु से सिर्फ इतना ही कह सका था, प्रभु, मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं तुझे फिलियो प्रेम से भी प्रेम करता हूँ या नहीं। मेरे हृदय को सिर्फ तू ही जानता है, तू सब कुछ जानता है। मैं सोचता हूँ कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, लेकिन तू ही जानता है। पतरस अपने प्रेम के बारे में यकीन से कुछ भी कहने लायक नहीं था, लेकिन वह ईमानदार था और प्रभु ने उसे वही अपनी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया और उसे कहा कि वह उसके मेमनों की देखभाल करे और उसकी भेड़ों को चराए। नई वाचा की सेवकाई का आधार प्रभु के लिए हमारा प्रेम है। प्रभु उसकी सेवा में सिर्फ ऐसे लोग ही चाहता है जो बाकी सब बातों से ज्यादा उससे पूरे हृदय से प्रेम करते हैं। और यही सवाल वह आज भी हमसे करता है। 21वां अध्याय 18-23 में प्रभु ने पतरस से कहा कि जब वह बूढ़ा हो जाएगा तब उसे अपने विश्वास के लिए पीड़ा और मृत्यु सहनी पड़ेगी। पतरस ने जैसे ही ये सुना तो उसने यूहन्ना की तरफ देखकर पूछा, हे प्रभु, इस मनुष्य का क्या होगा? क्या ये भी मेरी तरह पीड़ा भोगेगा और मरेगा या ये आराम से रहेगा? यीशु ने कहा, तुझे इससे क्या है? मैंने तुझे मेरे पीछे चलने के लिए बुलाया है। तू सिर्फ अपने काम तक ही सीमित रहे। हमें प्रभु का ये शब्द सुनने की जरूरत है। जब आप अपनी सेवकाई में मुश्किलों और परेशानियों का सामना करते हैं, तब क्या आप अपनी तुलना परमेश्वर के दूसरे सेवकों से करते हैं? अगर ऐसा है तो आपके लिए भी प्रभु का यही शब्द है, तू अपने काम से काम रख और अपनी तुलना दूसरों से मत कर। तू बस
मेरे पीछे चल। हमें सिर्फ यही करना है, यीशु के पीछे चलना है, और तब हम अपनी दौड़ आनंद के साथ पूरी कर सकेंगे। हम सब के साथ ऐसा ही हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हमने आज जो कुछ भी सुना है उसके प्रकाश में रहने के लिए हमारे सभी दिनों में हमारी मदद कीजिए। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।